नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मौसम बहुत सर्द है, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है कि आप गर्मी महसूस करने लगेगा। जी हाँ, तमाम जो बीपीएससी के परीक्षार्थी रहे हैं, परीक्षा दिए हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से, जिनका नौकरी नहीं हुआ, एज खत्म हो गया, कई तरह की चीजें लगातार फोन पर वो कहते रहते हैं। लेकिन वाकई में अब दिख रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी तो जरूर हुई है। याद होगा, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल खड़ा किया था कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो पीजी किए हुए हैं उनकी बहाली नहीं हो सकती है हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में। सरकार की तरफ से कई पत्र भी निर्गत हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में पाठक बाबा जांच नहीं किए। लेकिन इस बार जांच उन्होंने किया है और अभी तक एक मुजफ्फरपुर से 7 ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं। क्या टीआरई 2 कहते हैं ना, टीआरई 2 में उनका काउंसलिंग रोक दिया गया और सूचना दे दी गई कि इनका नियुक्ति ही मतलब न्याय संगत नहीं है, मतलब ये कानून सम्मत नहीं है, या फिर जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता नहीं है। इसलिए हम इन्हें इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए बीपीएससी को उन्होंने और शिक्षा विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है। ये 6 ऐसे लोग पकड़े गए। पता नहीं पहले फेज में तो लगभग 200-250-300 ऐसे लोग हैं, और खास करके जो यूपी के रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसका लाभ उठाए हैं कि काउंसलिंग में उनकी जहां जांच नहीं हुई और एंशिएंट हिस्ट्री वाले की जगह पर बहाल हो गए हैं। उस पर कार्रवाई तेज हुई। 6 बड़े आने का मतलब है कि जो पीछे हैं अब उन पर भी गाज गिरनी तय है। लगातार हम सवाल खड़े कर रहे थे। और एक और सवाल, ये जो अब हुआ कि जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं और वो लापता है, तो पिछले 24 घंटे के दौरान ऐसे 57 शिक्षक चिन्हित हुए हैं। आरा, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, 57। अभी पूरा इंफॉर्मेशन आया। सहरसा वाला तो 170 के 50 जो है वो खोज ही रहा है कि हमारा कैलकुलेशन में गलती हुआ या क्या हुआ। लेकिन 57 ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जो ज्वाइन करने के बाद लापता है। 4 तो भागलपुर वाले को सस्पेंड कर दिया गया। जिनका विद्यालय पदस्थापन भागलपुर में किया गया था, किंतु बगैर इंफॉर्मेशन के है कि लंबे अरसे से लगभग 1 महीने से वो अनुपस्थित पाए गए हैं। उन शिक्षकों का नाम है राजकुमार उत्क्रमित कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, मधुरापुर नारायणपुर, गोपाल कुमार शंकरपुर चौबनिया नाथनगर, उसके बाद स्वामी रंजन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर नारायणपुर और सुमन कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बीहपुर। तो इनको ऐसे कि अभी हम लोग ऐसे सस्पेंड किए हैं और इनको फिर ऐसे कि हम लोग डिसमिस कर देंगे योगदान नहीं देने के कारण। इन्होंने ऐसे कि अपॉइंटमेंट लेटर लिया और ऐसे कि फिर यहाँ से ऐसे कि वो चल कहाँ गए इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर वो ऐसे पुराने जगह में जहाँ पर जॉब करते होंगे वहाँ चले गए होंगे, लेकिन किसी प्रकार का ऐसे कि जब उनको जाना था तो यहाँ पर ऐसे की सूचना ऐसे कि देनी थी। बिना सूचना के वह लगातार अनुपस्थित हैं। वैसी स्थिति में इन लोगों को विभागीय कार्रवाई संचालित कर आज निलंबन किया जा रहा है और फिर कालांतर में इन्हें ऐसे कि बर्खास्त किया जाएगा। बाकी के सस्पेंशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये ऐसे लोग जो बहाल हुए, जिनके पास वो योग्यता नहीं था, लेकिन वो बहाल हो गए, जाके ज्वाइन भी कर लिए, और जैसे ही शक्ति बरतनी शुरू हुई लोग नौकरी छोड़कर भागने लगे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शुरू से हम लोग इस सवाल कर रहे थे कि इस पर आप देखिए, इस मसले को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे कि आप ज्वाइन करा रहे हैं, आपाधापी की जरूरत क्या है? अभी कैसे ज्वाइन अभी हो रहा है? अब ये 2 तारीख से ही आप कह रहे हैं, मतलब आज ही से थंबनेल वाला भी जांच शुरू कर दें, जो 15 जनवरी से कर रहे थे। अब पाठक जी चिट्ठी निकाल दिए सभी डीएम को, जल्दी करिए, हमको पता नहीं था कि इतना फर्जी लोग बहाल हो गया। हम लोग जो चीख चीख कर जो कह रहे थे पाठक जी कि फर्जी लोग बहाल हो रहे हैं फर्स्ट टीआरई में भी, लेकिन सब मजाक उड़ा रहा था, हमला भी मजाक उड़ा रहा था, कैसे कह रहे हैं। और उस वक्त भी हम चला रहे थे कि देखिए कंप्यूटर वाला में कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है।
जो डिग्री है, डिग्री के अनुसार उसके पास जो योग्यता आपने निर्धारित किया है, योग्यता उनके पास है ही नहीं। और सॉल्वर गैंग का चांदी रहा है, लगातार हम लोग हल्ला कर रहे थे कि है हमारे जानकारी में है, लेकिन उस समय सब डिनाई किया है, बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो, ट्रेनिंग कराओ, पोस्टिंग कराओ। जैसे लग रहा था कि अरे मतलब एकदम ये मचा हुआ है कि कहीं कोई रोक न लगा दे, कहीं कोई टोक न दे। अब बताइए कि कौन इसके बारे में है, अतुल प्रसाद जी और पाठक जी कौन जिम्मेवार हैं इसके लिए कि भाई निर्धारित योग्यता, ये पाठक जी कहते हैं कि हमको थंबनेल का दिए ही नहीं है, TRE 1 का थंबनेल जो हम उसको देखते, लेकिन जो योग्यता निर्धारित था, अब मान लीजिए कि बनना है टीचर फिजिक्स का, वो PG की हो या केमिस्ट्री का, ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का, वो भी आप चेक नहीं किए। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए, उसको जो आप चेक करिए, तो वो भी आप चेक नहीं किए। अब ये चीजें सामने आ रही हैं। अब आप बताइए कि जिम्मेवार कौन है, किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो 57 शिक्षक भाग गया है, इस 57 को जो इसके बाद वाले जो लोग जिनकी बहाली होनी चाहिए थी, वो तो सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि TRE 1 का आपने बहाली बंद कर दिया है। तो ये सब जो चीजें सामने आ रही है, तो इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? आप लोगों ने आनन फानल में एकदम जगह जैसे एकदम युद्ध हो रहा है, जल्दी जल्दी सेना का ट्रेनिंग दीजिए, लगता था जैसे भेजना है फिलिस्तीन के साथ या इजराइल के साथ, इसी हमास के साथ, क्या किससे लड़ने की भेजने की तैयारी थी, एकदम युद्ध स्तर पर चीजें चल रही थी। अब जो ये चीजें सामने आ रही है, उसका तो जवाब आपको देना होगा। ये और जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए कि किसकी गलती है, जिस वजह से जो छात्र को अभी स्कूल में होना चाहिए वो छात्र बाहर है, और जो बाहर रहना चाहिए स्कूल में ज्वाइन भी करके फरार चल रहा है।